हाय दोस्तों, आप सभी को गायत्री मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज मैट्रिक्स पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं और आप इसको देखिए। इसमें मेरा जो टॉपिक है वो जो है दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, अगर मान लीजिए कि दो अवयव दिया है। मान लीजिए कि एक ये अवयव है, ए बराबर ए बी सी डी। दूसरा ये अवयव है एक्स वाई जेड और एक एम। ये दूसरा अवयव है। तो दो अवयव की समानता का मतलब है कि दो अवयव तभी समान होंगे फर्स्ट जब उसमें नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि जो रो की संख्या है वो समान होनी चाहिए। मैं फर्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा बेसिक चीजों को कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये रो है ए और सी, ये रो है, जो सोई हुई लाइन है वो रो है। तो ये फर्स्ट रो है, क्षैतिज जिसको बोलते हैं, और ये है दूसरा रो। इसमें रो की संख्या कितना है, दो। इसमें रो की संख्या, और इसमें भी एक रो, पहला रो और दूसरा रो, रो की संख्या कितना है, दो। कॉलम की संख्या एक और दूसरा ये है, कॉलम की संख्या दो है। इसमें भी फर्स्ट सेकंड, इसमें भी कॉलम की संख्या दो है। इसका कोटि हो गया 2/2 का, यानी कि, और इसका भी कोटि हो गया 2/2, यानी कि नंबर ऑफ रो की संख्या समान होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की भी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसके जो संगत सदस्य हैं वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। जो संगत सदस्य हैं वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए, अब संगत सदस्य का मतलब कि पहला रो के पहला कॉलम, तो पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो ये जो है पहला रो का पहला कॉलम है। ये पहला रो है, फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है। तो ये जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है, तो ए किसके बराबर होगा, ए एक्स के बराबर होगा। ये संगत सदस्य है, ए का संगत सदस्य एक्स है और दोनों का वैल्यू बराबर होगा। फिर बी का संगत सदस्य वाई है, उसी प्रकार से सी का संगत सदस्य जेड है और डी का संगत सदस्य एम है। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अच्छा, 2/2 का मतलब है, 2/2 का मतलब है कि ये होता है नंबर ऑफ रो और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। यानी जब भी कोटि लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं कि रो की संख्या कितनी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, कॉलम की संख्या कितनी है। चलिए, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसमें जितने भी सदस्य हैं इसको ऐसे बोलते हैं, A11 A12 A21 A22। ये जो है एक आव्यूह है और जिसमें इसको फर्स्ट को बोला जाता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को A11 A12 A21 A22। चलिए, अगर मान लीजिए दिया है A11, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट, ये जो वन है ये आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू वन, और ये है जे का वैल्यू। अगर मान लीजिए दिया है A22, इसका मतलब है आई का वैल्यू कितना है, दो, और जे का वैल्यू भी कितना है, दो। अगर दे दिया A32, इसका मतलब कि आई की वैल्यू कितना है, थ्री, और इसका जे का वैल्यू कितना है, टू। इसने इसको सूचित किया जाता है AIJ, किसी भी अवयव को इस तरह से डिनोट किया जाता है। चलिए, अब हम समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अवयव, एक उदाहरण ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर एक क्वेश्चन है, कोई अवयव दिया है इस तरह से A1 A22 2 4 6 6 2 1 1 4 5 3 2 1, इस तरह से दिया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि आप A11 का मान निकालिए, फिर A22 का मान निकालिए, फिर A31 का मान निकालिए, फिर A33 का मान निकालिए, फिर
5 का मान निकालिए। तो देखिए ये हो गया A11, A12, A13, A14, A15। ये हो गया A21, A22, A23, A24, A25। ये हो गया A31, A32, A33, A34, A35। तो A11 का मतलब ये है कि A11 का वैल्यू कितना है, 1 है। अगर एक और बात समझ लेते हैं कि इसका मतलब है I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, यानी ये जो है ये क्या डिनोट करता है, तो रो डिनोट करता है, यानी ये किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है। और इसका मतलब है कॉलम, यानी कौन सा कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम में है। चलिए A22, तो A22 ये देखिए A21, A22, A22 का वैल्यू कितना होगा 4। और इसका मतलब समझ लेते हैं, इस 2 का मतलब है कि ये किस रो में है, तो सेकंड रो में है। और किस कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम में है। देखिए सेकंड रो ये है और कॉलम ये है, तो ये हो गया A22। A31 के बारे में समझते हैं। A31 का वैल्यू ये है, A31 का वैल्यू 2। इसका मतलब है कि ये जो है थर्ड रो में है। किस रो में है, थर्ड रो में है। और 1 का मतलब जो है वो फर्स्ट कॉलम में है। देखिए फर्स्ट इसी तीनों में से कोई होगा, और थर्ड रो का मतलब ये यानी 2 हो गया। A31 का वैल्यू 2। चलिए A33 का मान निकालते हैं। तो A33 का ये वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड रो में होना चाहिए, थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो तो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये वैल्यू आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1। A25, इस 2 का मतलब है कि सेकंड रो में है। कौन सा रो में है, सेकंड रो में है, और ये फिफ्थ कॉलम में है। तो देखिए सेकंड रो में तो ये है भाई, सेकंड रो, ये सेकंड रो है, और सेकंड रो का फिफ्थ कॉलम ये है, तो ये 2 आंसर होगा, यानी A25 का वैल्यू 2 होगा। ये आपको समझ में आया होगा। आगे अब इसमें हम कॉलम की संख्या देखते हैं कितना है, रो की संख्या। देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, नंबर ऑफ रो। तो रो की संख्या फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी रो की संख्या कितना है, 3। बी नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, यानी इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 5 है। इसका कोटि क्या है, तो कोटि में देखिए, कोटि में सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं और क्रॉस का साइन देते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो कितना है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यानी रो की संख्या कितना है, 3। और कॉलम देख लीजिए, ये कॉलम है, एक 2 3 4 5, यानी कॉलम की संख्या कितनी है, 5। यानी इसका जो कोटि होगा वो कोटि जो है 3/5 का है, यानी इसका ऑर्डर जो है 3/5 का है। आगे देखते हैं। इसमें अगर आ जाए कि अवयव की संख्या कितना है, यानी नंबर ऑफ फिलामेंट, तो इसमें देखिए डी तक यहाँ हुआ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए ई, यानी कि इसमें अवयव की संख्या, अगर अवयव की संख्या निकालनी है तो कोटि को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। पंक्ति हाई 15, यानी अवयव की संख्या कितनी है, 15 है। ऐसे भी काउंट कीजिए, देखिए 3 3 6, 2 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी कि कुल अवयव की संख्या कितनी है, 15 है। एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए कि एक 3/2 क्रम का अवयव निकाले। एक 3/2 क्रम का क्या निकालना है, अवयव निकालना है, निकाले। जबकि जबकि ए आई जे बराबर कितना है, 1/2 आई प्लस जे का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें एक 3/2 क्रम का एक अवयव प्राप्त करना है। तो देखिए 3 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक ऐसा अवयव निकालना है। तो मान लेते हैं कि देखिए यहाँ हल, यहाँ 3/2 क्रम का अवयव, 2 क्रम का अवयव, यानी 3 कॉल देखिए A11, A12, A21, A22,
A31 A32 ये क्या है? तो एक अवयव है। किस क्रम का अवयव है? तो 3/2 क्रम का अवयव है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसमें से बारी बारी से सबका वैल्यू निकालते हैं। देखिए दिया है यहाँ कि Aij बराबर क्या दिया है? तो 1/2 i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो समझिए, देखिए सबका वैल्यू निकालना होगा। A11 का वैल्यू निकालेंगे, फिर A12 का वैल्यू निकालेंगे, एंड इसी प्रकार से इन सब का भी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। A11 में i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। देखिए तो 1/2 i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, यानी कि एक और दो, एक दो, दो का स्क्वायर 4, यानी 1/2 गुने 4, यानी कि इसका वैल्यू 2। उसी प्रकार से A21 निकालेंगे तो ये हो गया i का वैल्यू, ये हो गया j का वैल्यू। तो 1/2 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1/2 गुने 9, यानी 9/2। A21 का वैल्यू निकालते हैं तो ये फर्स्ट वाला i का वैल्यू, सेकंड वाला j का वैल्यू, फिर इसमें मान पुट करते हैं। 1/2 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 1 3, यानी कि 1/2 गुने 9, 9/2। फिर A22 का वैल्यू निकालते हैं। i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4, यानी 1/2 गुने 16, यानी इसका वैल्यू है 8। फिर A31 का वैल्यू निकालते हैं। तो i का वैल्यू कितना हो गया 3 और j का वैल्यू कितना हो गया 1। तो 1/2 i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 3 1 4 16, यानी 1/2 गुने 16, 8 वैल्यू आया। और लास्ट बच गया A32। तो 1/2 3 + 2 का होल स्क्वायर, 1/2 25, यानी 25/2। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से मेरा अवयव आ गया, क्या आया? देखिए A11 फर्स्ट में, यहाँ A11, तो A11 का वैल्यू कितना है? 2 है। A12 का वैल्यू कितना है? 9/2 है। फिर A21 का वैल्यू कितना है? 9/2 है। फिर A22 का वैल्यू कितना है? 8 है। A31 का वैल्यू कितना है? A31 का वैल्यू 8 है। A32 का वैल्यू कितना है? 25/2 है। इस तरह से हमारा एक अवयव प्राप्त हुआ, जो कि ये आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण 2 देखते हैं। देखिए यदि अवयव ए बराबर, अगर ए बराबर, ए का वैल्यू दिया है i + 2j, इसको कर देते हैं i + 2j का होल स्क्वायर हो, तो एक 4/2 क्रम का अवयव निकाले। देखिए तो यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ 4/2 क्रम का अवयव कौन है? तो देखिए 4 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या? रो। और कलम के मतलब क्या है? 2, यानी कलम की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखिए A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42। तो ये जो है एक मैंने अवयव मान लिया ए बराबर, और इन सब का वैल्यू हमें निकालना होगा। देखिए इसमें 4 रो है, बारी बारी से निकालते हैं। इसका वैल्यू समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है। दिया है यहाँ ए बराबर क्या दिया है? तो i + 2j का होल स्क्वायर, i + 2j का होल स्क्वायर। देखिए अब A11 का वैल्यू निकालते हैं। i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर। तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 1 3, तितरी का 9। फिर A21 का वैल्यू निकालते हैं, A12 का। तो उसी प्रकार से i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर, 4 हो गया, 5 यानी 25। फिर
टू 1 का वैल्यू निकालते हैं, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 गुने 2 का होल स्क्वायर, 2 एकम 2 4 यानी 16। फिर A22, आई का भी वैल्यू 2, जे का भी वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर, 4 6 यानी 36। फिर A31 निकालते हैं, तो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, 2 गुने 1, तो देखिए 2 एकम 2 5 यानी 25। फिर हम निकालते हैं A32 का वैल्यू, तो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, इसमें पुट करते हैं सब में, तो 3 प्लस 2 गुने 2 यानी 4 3 7 कितना हो गया 49। फिर A41 निकालते हैं, तो आई का वैल्यू 4, जे का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 गुने 2, 1 गुने 2 या 2 गुने 1 एक ही बात है, तो 2 एकम 2 अच्छा यानी 36। एक लास्ट बच गया A42, आई का वैल्यू कितना 4, तो 4 प्लस 2 गुने 2 यानी कि 4 8 यानी 64। तो इस तरह से आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से A11 का वैल्यू कितना आया 9, A12 का वैल्यू देखिए 25, फिर A21 का वैल्यू कितना आया, तो A21 का वैल्यू आया है 16, और A22 का वैल्यू कितना आया है 36। इसी प्रकार से A31 25, A32 49, A41 36 और ये 64। ये हमारा आंसर रहा। इतना समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से कीजिएगा। उदाहरण तीसरा, अगर यदि a बराबर 1/3, 1/3 मोड में दे रहा हूं, नहीं चलिए कॉस्ट में ही दे रहा हूं अभी, i प्लस 2j हो तो 2/2 क्रम का अवयव प्राप्त करें। अवयव निकाले या प्राप्त करें। अब अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 4। अच्छा, जैसे एक बात आप समझिए कि जो अगर मान लीजिए कि अवयव, अगर मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं कि 2/3, 1/6, 6/1 या 3/2, तो इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस बोलिएगा कि इसमें भी 3 दूनी 6 6 होगा, मैंने अभी बताया। इसमें भी एलिमेंट्स यानी इसमें अवयव की संख्या कितना होगा 6, इसमें भी अवयव की संख्या कितना होगा 6, इसमें भी अवयव की संख्या कितना होगा 6, और इसमें भी अवयव की संख्या कितना होगा 6। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर किसी अवयव में अगर मान लीजिए कि अवयव की संख्या 6 है, तो उसका कितना अवयव संभव है, तो उसका एक अवयव, ये दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। यानी कि अगर 6 इसमें एलिमेंट हो, 6 सदस्य हो, 6 अवयव हो, तो उसमें 4 तरीका का अवयव क्रिएट हो सकता है। यानी कि उसमें अवयव की संख्या कितना होगा, अवयव की संख्या कितना होगा 4। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या दिया है। फर्स्ट में मान लीजिए दिया है 18, फिर 15, फिर 21, फिर चौथा 7, और एक ले लीजिए 25। तो समझिएगा ये फर्स्ट नंबर। अगर जिसमें मान लीजिए कि इसमें फर्स्ट नंबर में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या बोलिएगा कि 18 है, तो इसमें अवयव की संख्या अवयव कितने क्रिएट हो सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए इसका जो क्रम है देखते रहिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/18 या 18/1 भी लिख सकते हैं। 2 अवयव क्रिएट हो गया, यानी उसमें एक रो की संख्या और कॉलम की संख्या 18, इसमें रो की संख्या 18 और कॉलम की संख्या 1, फिर 2 9 18,
ये एक हो सकता है क्रम, 9 दूनी 18। फिर 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 हो सकता है। और इसके बाद 6 3 और 9 तो हो ही गया। यानी कि टोटली यहाँ पर कितना अभी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो हम बोलेंगे कि अवयव की संख्या कितना हो गया, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जिसमें अवयव की संख्या कितना है, कुल अवयव की संख्या, अवयव की संख्या 15 है। तो इसका क्रम क्या हो सकता है, तो 1/15, 15/1, 3/5, 5/3। इसके अलावा तो और कोई अवयव नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, अवयव की संख्या 4। तीसरा देखिए, दिया है 21, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 1 गुने यानी 1/21, 21/1, और फिर 3/7, 7/3। यानी इसमें अवयव की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा, अवयव की संख्या 4। फिर चौथा देख लेते हैं, चौथा है 7। तो 7 का क्रम क्या हो सकता है, तो 1/7 और 7/1। यानी कि इसमें जो है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 ही अवयव हो सकता है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा है 25। तो 25 को, 25 का क्रम क्या होगा, तो 1/25, 25/1, 5/5, और एक 5/5 का मतलब 5/5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 ही क्रम पॉसिबल है। तो इसमें अवयव की जो संख्या होगा, अवयव की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। इतना समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगले हम वीडियो में इसका इक्वलिटी टू मैट्रिक्स यानी कि उस पर बेसिस बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।